Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with exercise of 5.2 of chapter number 5, which is factorization. तो आज की क्लास में 5.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन की, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें क्वेश्चंस और एक्सप्रेशंस हमें यहाँ पे गिवन और इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लिखा हुआ है, अभी हम इसको करेंगे सॉल्व। और इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, ठीक है। मतलब जो भी इस क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन जितने भी गिवन है, जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, इन सब के हमने क्या बनाना है बेटा, फैक्टर्स बनाना है, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है वो सॉल्व किया था, ठीक है, उनको सिंप्लीफाई किया था, वहाँ पे फॉर्मूलाज ओपन किए थे, ठीक है। और यहाँ पे अब कुछ फॉर्मूलाज जो है वो हम करेंगे क्लोज, यहाँ पे उनके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। वहाँ पे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सीखी। और आज की क्लास में मतलब अब इस चैप्टर के अंदर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उनके फैक्टर्स में ब्रेक करना सीखेंगे, उनके फैक्टर्स जो है वो किस तरह से बनते हैं वो सीखेंगे, ठीक है बेटे। तो अब एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a + 1, इनके फैक्टर्स जो है वो हमने बनाना है, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स हमने कैसे बनाने हैं, ठीक है, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है ए स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a + 1। आपने सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन के हिंट डाल के क्वेश्चन को रिपीट करना है। सॉल्यूशन के हिंट डाल के क्वेश्चन को रिपीट करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a + 1, क्वेश्चन को रिपीट करना है। और रिपीट करने के बाद अब इस क्वेश्चन को अरेंज करना है। अरेंज क्यों करना है, क्योंकि इनमें से वो टर्म जो एक साथ सॉल्व होंगी उनको अरेंज करना है, बाकी दूसरी टर्म को अरेंज करना है, ठीक है। किस तरह से उनको एक साथ लिखना है, वो टर्म्स को एक साथ लिखना है जो एक साथ सॉल्व होंगी। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर और ये ए वाली टर्म है, तो आप देख सकते हैं 2a, इसके साथ एक और टर्म यहाँ पे कुछ नहीं तो बेटा क्या है 1, मतलब 1 ये वाली टर्म भी इसके साथ है और ए स्क्वायर वाली टर्म भी इसके साथ है, तो इनको एक साथ लिख लेंगे। और ये बी स्क्वायर बिल्कुल सेपरेट टर्म है, तो इसको अलग करके लिख लेंगे, बिल्कुल डिफरेंट टर्म है, तो इसको सेपरेट करके अलग करके साइड में लिख लेंगे, ठीक है। मतलब इस बी स्क्वायर को साइड में लिखना है ताकि इसको हम बाद में इस क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर सकें। तो अब क्वेश्चन को अगर मैं अरेंज करूं तो ए स्क्वायर माइनस 2a + 1 और ये माइनस बी स्क्वायर साइड में आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, आपने देखा कि वो टर्म जो एक साथ सॉल्व होंगी, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, ठीक है, इनको मैंने एक साथ कर लिया, एक साथ लिख लिया। और वो टर्म जो बिल्कुल ही डिफरेंट है उसको मैंने एक साइड में अलग लिख लिया उन्हीं टर्म के बाद, ठीक है, एंड में। तो क्वेश्चन अब अरेंज हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2a + 1 माइनस बी स्क्वायर। अब किस तरह से हम इसको करेंगे सॉल्व, इस क्वेश्चन को अब देखिएगा इनके फैक्टर कैसे बनाएंगे। तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a + 1, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ठीक है, आपने करना क्या है, इन फर्स्ट 3 टर्म्स पे फॉर्मूला यहाँ पे करना है क्लोज, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2a + 1, ये फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है, यहाँ पे हमने करना है फॉर्मूला क्लोज। और फॉर्मूला कैसे क्लोज करेंगे, देखें कौन सा फॉर्मूला क्लोज करेंगे, देखें ये ए स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर वाली टर्म है, फिर माइनस 2a, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर। देखें 1 के ऊपर कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 ही रहेगा। इसका मतलब अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर, ये एक्चुअली जो है वो ये फॉर्मूला ओपन ए स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है। इसको जब क्लोज करेंगे किस में क्लोज करते हैं, a + b के होल स्क्वायर में। तो यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस देना है। अगर आप लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि फॉर्मूला कैसे ओपन हुआ हुआ है, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर पूरा फॉर्मूले की जो है वो अकॉर्डिंग अरेंज करके दिखाऊंगा इसको, और उसके बाद क्लोज करूँगा। अभी फ़िलहाल कोई जो है वो हम फॉर्मूले का रेफरेंस दे रहे हैं। फॉर्मूले का रेफरेंस यहाँ पे दे देते हैं कि भाई अगर लिखा हुआ हो ए स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर, तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर अगर इसके बराबर है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स लिखी हुई हैं उसमें ये वाला फॉर्मूला अरेंज हुआ हुआ है, ठीक है। और तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये 3 टर्म्स लिखी हुई हैं। तो इन क्वेश्चन को मतलब इन 3 टर्म्स को अगर ये फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज है, ठीक है, तो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर रही हैं,
तो इसका मतलब फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो जहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 आ रहा है, इसकी जगह हम फॉर्मूले की राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग a प्लस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्लोज कर सकते हैं इसको। लेकिन डायरेक्ट क्लोज करूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं क्लोज, ठीक है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसे ये ओपन हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको ये जैसे बोल रहा हूँ ना, स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स हैं फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज हुई हुई है, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग अरेंज हुई हुई है। तो पहले इसको प्रॉपर अरेंज करते हैं फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, और उसके बाद राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हम क्लोज करेंगे। अब फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो 3 टर्म्स हैं, ठीक है, इन पे हम यहाँ पे बना देंगे ब्रैकेट, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बाकी क्वेश्चन की जो रिमेनिंग टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएंगी। आप देख सकते हैं कि माइनस बी स्क्वायर 4th टर्म को मैंने एज इट इज़ लिख लिया। बाकी जो 3 टर्म्स हैं ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, इनकी जगह मैंने ब्रैकेट्स बना दिए फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए का ब्रैकेट है, बी का ब्रैकेट है, और फिर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट करनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ताकि फिर उनको सॉल्व करके देखें कि भाई वापस क्वेश्चन वाली टर्म तीनों बन रही हैं या नहीं बन रही। मतलब कि ये ए स्क्वायर का ब्रैकेट है, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में ए की जगह क्या पुट करूँ कि उसका स्क्वायर जब अप्लाई करें, उसको सॉल्व करें तो ए स्क्वायर बन जाए। तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि इत्तेफाक के क्वेश्चन में भी ए की जगह क्या है, ए ही है, सही है। तो ए की जगह ए आ गया, तो ये देखें माइनस 2ab ए का ब्रैकेट है ये, तो ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। अब b की जगह हमने एक वैल्यू पुट करनी है कि जब इनको सॉल्व करेंगे, इन तीनों टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो कौन सी वाली टर्म बन जाए, ये बन जाए। क्योंकि देखें ए स्क्वायर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली फर्स्ट टर्म इस ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, माइनस 2ab किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस 2a को। तो अब देखें इन तीनों टर्म को सॉल्व करना है, तीसरी टर्म ऐसी पुट करनी है कि इन तीनों टर्म को सॉल्व करें तो क्या मिल जाए, माइनस 2a मिल जाए। देखिए माइनस 2 को a से मल्टीप्लाई करने में माइनस 2a तो मिल रहा है, तो इसका मतलब माइनस 2a में अभी एज इट इज़ ही मिल रहा है। तो b की जगह हम कुछ नहीं तो क्या पुट कर देंगे बेटा, 1 पुट कर देंगे। जब b की जगह 1 पुट किया तो ये भी बी स्क्वायर का ब्रैकेट है, ठीक है, बी स्क्वायर का ब्रैकेट है, b की जगह 1 पुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने ब्रैकेट्स बनाए थे फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन की जो 3 टर्म है फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज मैंने कर दी है। तो अब इनको सॉल्व करके देखते हैं कि ये तीनों टर्म्स को सॉल्व करने पे वापस ये ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बन रहा है। अगर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब मैंने इसको अरेंज किया और क्वेश्चन वापस ये टर्म बन जाएंगी, तो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग भी हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज। मतलब कि जो मैंने फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अरेंज किया है, ठीक है, इस वजह से अरेंज किया कि ताकि मैं यहाँ पे इन 3 टर्म्स पर फॉर्मूला क्लोज कर सकूं a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने अरेंज किया, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, आप लोगों को समझाने के लिए आपने भी जो है वो प्रॉपर इसी तरह से आपने इसी स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मूले का रेफरेंस दें, डायरेक्ट क्लोज कर दें, ठीक है, और एग्जाम में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। अच्छा अब ज़रा देखिएगा, ये देखें इस पे स्क्वायर अप्लाई करें तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाली टर्म बन रही है, तो मतलब ये फर्स्ट टर्म को सेटिफाई करी है। माइनस 2a और 1 इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2a, 2 को 1 a से 2a, 2a को 1 से 2a, तो माइनस 2a इन तीनों टर्म को सॉल्व करने पे देखें माइनस 2a भी बन रहा है। 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 1 पे अप्लाई करें तो 1 आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमने फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज किया और फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सेटिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग की 3 टर्म है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग अरेंज हुई हुई है। तो फॉर्मूले लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज हुई हुई है, तो ईजिली हम उसको राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्लोज कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी तरह ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस मतलब बी की जगह 1 और 1 का स्क्वायर। इसको अगर हम क्लोज करें तो क्लोज किस में करेंगे, देखें पहले फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया, तो अब इजीली राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्लोज कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 ये इस लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज हुई भी है। तो अब राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अगर हम इसको क्लोज करें तो राइट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं a की जगह क्या आ रहा है a और b की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे 1। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्लोज करना है, तो a की जगह क्या आ जाएगा बेटा a और b की जगह क्या आ जाएगा 1।
तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो a की जगह a आ गया, b की जगह क्या आ जाएगा बेटा 1, तो a माइनस 1 और ऊपर क्या है होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आपने क्या करा, क्वेश्चन की जो 3 टर्म्स हैं, ठीक है, इनको पहले लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जैसे ये अरेंज हो गई, तो आपने फॉर्मूले की राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग इसको क्लोज कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये जो फोर्थ टर्म है माइनस बी स्क्वायर, बेटे ये फोर्थ टर्म एज इट इज़ रहेगी, माइनस बी स्क्वायर फोर्थ टर्म एज इट इज़ रहेगी। तो आपने फॉर्मूले की मतलब क्वेश्चन की जो 3 टर्म्स हैं स्टार्टिंग की, उसमें फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को अरेंज किया। फिर जैसे ही फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड अरेंज हो गई, सर्टिफाई हो गई फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड, फिर आपने फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को जब अरेंज कर दिया तो अब इसको राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, ये इसका मतलब है इसके अकॉर्डिंग अरेंज थी, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। इसकी जगह हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो a की जगह बेटा क्वेश्चन में क्या आ रहा था a, और b की जगह क्या आ रहा था 1, b की जगह क्या आ रहा था 1। तो आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्लोज किया, तो किस में क्लोज हो गया बेटा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये फोर्थ टर्म माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गई। अब आई होप ये आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमने क्या करा, यहाँ पे a माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़, जैसे ही माइनस बी स्क्वायर ये वापस जो है फोर्थ टर्म उतारी यहाँ पे कॉपी की ऊपर से नीचे, तो आपने देखा कि अब यहाँ पे a माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है और ये b का स्क्वायर है। तो ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो a पे भी कर दें 1 पे भी कर दें, नहीं बेटा, क्योंकि जब ब्रैकेट के अंदर माइनस या प्लस का साइन आ रहा हो बिटवीन 2 टर्म्स, तो ब्रैकेट के बाहर जो पार होती है वो पार अप्लाई नहीं हो सकती, चाहे वो माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो। तो उसकी जगह फार्मूला ओपन होता है, लेकिन फार्मूला ओपन करेंगे तो वापस ये वाला स्टेप बन जाएगा। तो फार्मूला ये वाला ओपन यहाँ पे नहीं करना है, a माइनस 1 के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन नहीं करेंगे, उसमें तो क्लोज किया है। ठीक है, फार्मूले में तो क्लोज किया है इसको। ठीक है, फिर आपने देखा जब 2 टर्म है, ठीक है, एक a माइनस 1, इसको एक टर्म कंसिडर कर लेते हैं, इस पे स्क्वायर है, और एक टर्म है b पे स्क्वायर। जब 2 टर्म हैं और दोनों पे स्क्वायर हो और बीच में माइनस का साइन हो, तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, ठीक है, इससे पहले चैप्टर नंबर 4 में भी हम ये पढ़ के आए हैं कि जब 2 टर्म पे स्क्वायर हो, ठीक है, और बीच में माइनस का साइन हो, तो उनको हम यहाँ पे किस तरह से ओपन करते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा जब 2 टर्म पे स्क्वायर है बीच में माइनस का साइन है, तो फॉर्मूला ओपन यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी। कैसे ओपन करते हैं, ये फॉर्मूला ऐसे ओपन करते हैं, जब कोई भी 2 टर्म हो और उन पे स्क्वायर हो और बीच में माइनस का साइन हो, तो उन दोनों टर्म को a और b को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, और a और b को एक दफ़ा किस में लिख रहा है बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं a और b को एक दफ़ा प्लस में और a और b को एक दफ़ा माइनस में। अब आपने ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इन दोनों टर्म पे अप्लाई करना है। तो ये a माइनस 1 इसको एक टर्म कंसीडर कर लेंगे और b को एक टर्म कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर a प्लस बी a माइनस बी के बराबर है, तो हमने देखा दोनों टर्म को a और b, जब दोनों पे स्क्वायर है बीच में माइनस का साइन है, इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो a माइनस 1 और b इन दोनों पे भी स्क्वायर है बीच में माइनस का साइन है, तो a माइनस 1 और b, ठीक है, एक दफ़ा a माइनस 1 और b को एक दफ़ा किस में लिखना है बेटा, प्लस में, और a माइनस 1 और b को एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस 1 को एक दफ़ा b के साथ प्लस में लिखा, a माइनस 1 और b को एक दफ़ा बेटा किस में लिखा, माइनस में, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत आसानी से इजीली जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन इसमें अब नहीं रही होगी, और बेटा अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसको जल्दी से करें कॉपी, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन इसके अंदर छोटी मोटी रह गई है आप लोगों की, तो वो हम क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो करेंगे सॉल्व, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। देखें क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं उन सब के अंदर ऑलमोस्ट यही काम करना है। ठीक है, तो इसको कॉपी करें। ठीक है, फिर इसकी बाद में जब आज की क्लास ख़त्म हो जाए तो इसकी बाद में प्रैक्टिस करिएगा, तो आप लोगों को ईजिली ये कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा।
ठीक है, इजीली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जल्दी से करें कॉपी और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 जो है वो देखिएगा। तो पार्ट 2 जब हम करेंगे उसको सॉल्व, वो थोड़ा सा इससे आसान है क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है, जब उसको हम करेंगे सॉल्व तो आप लोगों को इसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे इस वजह से क्रिएट हो रही है क्योंकि फॉर्मूले में ए है। ठीक है, क्वेश्चन में भी ए आ रहा है। ठीक है, और दूसरा जो बी वाली जो टर्म है वो यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसमें भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन कुछ लोगों को हो सकती है, लेकिन बहुत इजीली, बहुत आसान करके हमने इसको जो है वो समझा है। और आई होप आप लोगों की अब कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं रही हो। लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, या इसको वीडियो को दोबारा देख के जो है वो इस क्वेश्चन को दोबारा देख के समझ के जो है वो अपनी कन्फ्यूजन को दूर आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये है कि थोड़ा सा जो है वो सजेशन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको समझिएगा, उसको प्रॉपर फुल कंसंट्रेशन के साथ। अगर इसमें कुछ लैकिंग रह गई तो उसको अभी फ़िलहाल रहने दें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 समझिएगा। आई होप इसकी भी कन्फ्यूजन जो है वो इस क्वेश्चन के साथ जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। ठीक है, एक दफ़ा क्वेश्चन को कंफर्म कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, तो ये जो फोर्थ टर्म है 2 एक्स वाई, देखें इसके साथ x भी आ रहा है y भी, तो मतलब इसके साथ कौन सी दो टर्म और कनेक्टेड हैं, x और y। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन टर्म x y, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, ये तीन टर्म एक साथ होंगी सॉल्व, और 1 बिल्कुल अलग सेपरेट टर्म है तो इसको हम अलग से करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ ऑलरेडी अरेंज हैं। ठीक है, तो हमें अरेंज नहीं करना पड़ेगा, हमें बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को हमने क्या करना होगा बेटा, रिपीट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम अरेंज अगर करें तो ज़रा देख लें, अरेंज हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, इस यहाँ पे आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये जो टर्म है, ठीक है, ये नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है। तो लास्ट वाली जो तीनों टर्म है इनके अंदर से माइनस में कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो माइनस का साइन अगर मैं ऐसे कॉमन ले लूँ तो अंदर देखें एक्स स्क्वायर, अगर माइनस का साइन आप कॉमन लेते हैं ना तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म की साइन चेंज हो जाती है, या माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तब भी साइन चेंज हो जाती है। इन तीनों टर्म से मैं माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूँ। देखें एक्स स्क्वायर नेगेटिव था, माइनस का साइन कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। वाई स्क्वायर नेगेटिव था, माइनस का साइन कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 2xy पॉजिटिव था, माइनस का साइन कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये नेगेटिव। तो साइन क्या हो जाती है, ऑपोजिट होती हैं, चेंज हो जाती हैं अगर आप माइनस का साइन कॉमन लें। तो माइनस का साइन मैंने इन तीनों टर्म में से कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव टर्म थी पॉजिटिव, वाई स्क्वायर नेगेटिव थी पॉजिटिव, 2xy पॉजिटिव है, क्या हो गया बेटा ये नेगेटिव। तो अब आप देख सकते हैं माइनस का साइन जैसे मैंने कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, ये आपको कुछ फिर एक फॉर्मूला याद आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा दोबारा, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैसे अरेंज और अरेंज कर लेते हैं, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy को पहले लिख लें प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया, फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे कि भाई अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इस तरह की कोई टर्म लिखी हुई हो तो उसकी जगह हम एक फॉर्मूला क्लोज करते हैं। मतलब अगर कोई ऐसी टर्म लिखी हुई हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह जब a माइनस बी का होल स्क्वायर आ सकता है तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इसकी जगह क्या आएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए की जगह अब क्या आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स, देखिए फॉर्मूले में ए बी माइनस 2ab माइनस 2xy, ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के, तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, देखिएगा ये 1 एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़, ठीक है बेटे। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे,
देखें यहाँ पे टर्म आ रही थी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके, a माइनस बी के होल स्क्वायर के, तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ए की जगह x आ रहा है, b की जगह आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो जब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, x माइनस वाई के होल स्क्वायर के। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस दिया और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर पे फॉर्मूला यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्लोज कर दिया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज किया और आपने देखा इसके साथ यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो बेटा 1 के ऊपर कोई पावर लगाएं या नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितनी भी पावर लगा दें ठीक है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा था और आपने देखा बड़ा वाली टर्म जो है उस पर स्क्वायर है, तो आपने 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया क्योंकि बीच में किसका साइन आ रहा है, माइनस के। ठीक है, तो 1 तो था, इसके ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया है, इस वजह से लगाया है ताकि यहाँ पे हम एक और फार्मूला ओपन कर सकें कि जब दो वैल्यू पे स्क्वायर हो बीच में माइनस का साइन हो, तो हमने कौन सा फार्मूला यहाँ पे ओपन किया, जब दो वैल्यू पे स्क्वायर हो बीच में माइनस का साइन हो, a प्लस बी a माइनस बी। जैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला बेटा क्लोज किया था, देखें यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पहले ओपन किया फिर क्लोज किया था, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट रेफरेंस देके क्लोज कर दिया क्योंकि सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी अरेंज था, बस a की जगह आप देख रहे हैं x आ रहा था और b की जगह y, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्लोज किया किसमें, x माइनस वाई के होल स्क्वायर में। और यहाँ पे सिर्फ 1 था, 1 के ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला ओपन करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे तो ऑलरेडी दोनों पे स्क्वायर था, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 था। ठीक है, मतलब 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो आपने क्या लगा दिया, स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा बेटा 1, तो 1 पे पावर कोई भी लगा दें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इस वजह से मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगाया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड वैल्यू जो है, सेकंड टर्म जो है x माइनस वाई, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। जब दो टर्म पे स्क्वायर आ जाए और बीच में माइनस का साइन हो तो बेटे क्या करते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करते हैं a माइनस बी के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि 1 के ऊपर मैंने स्क्वायर क्यों लगाया। 1 के ऊपर स्क्वायर इस वजह से लगाया ताकि जब दो वैल्यूज़ पे स्क्वायर हो बीच में माइनस का साइन हो तो ये वाला फॉर्मूला ओपन हो सके। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का किसके बराबर है, a प्लस बी और a माइनस बी। जब अगर कोई भी दो वैल्यूज़ पे स्क्वायर हो बीच में माइनस का साइन हो, उनको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो बेटा इसी तरह जब 1 एक टर्म है, एक टर्म आपके पास क्या है बेटा 1 और दूसरी टर्म है x माइनस वाई, तो 1 और x माइनस वाई को आपने एक दफ़ा प्लस में लिखना है, 1 और x माइनस वाई को एक दफ़ा माइनस में लिखना है। चलते हैं इनको सॉल्व करने, तो 1 और x माइनस वाई, ठीक है भाई 1 और x माइनस वाई, इनको एक दफ़ा हमने किस में लिखना है, प्लस में। ठीक है, और 1 और x माइनस वाई को एक दफ़ा किस में लिखना है, माइनस में। ठीक है, तो आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह फॉर्मूला ओपन कर दिया a प्लस बी a माइनस बी। अब बहुत सारे जो है बच्चों का एक कंसर्न यहाँ पे जो है वो होगा कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिए, यहाँ पे तो आपने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, इजीली जो है वो आपने यहाँ पे a माइनस 1 और b को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। बेटे ये काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप देखें, अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाऊँ तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिएगा। देखें 1 और x माइनस वाई को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना था। 1 और x माइनस वाई को चले एक दफ़ा हमने लिख दिया प्लस में। ठीक है, 1 और x माइनस वाई को एक दफ़ा लिख दिया हमने प्लस में, और 1 और x माइनस वाई को देखें एक दफ़ा लिखा माइनस में। ठीक है, 1 और x माइनस वाई को एक दफ़ा देखें आपने किस में लिखा, प्लस में। 1 और x माइनस वाई को एक दफ़ा किस में लिखा हमने, माइनस में। देखिए ये वाला ब्रैकेट तो ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 1 और x माइनस वाई एक दफ़ा प्लस में आ गए, 1 और x माइनस वाई एक दफ़ा माइनस में। तो बेटा माइनस के बाद यहाँ पे दो टर्म आ रही हैं, यहाँ पे माइनस के बाद एक ही टर्म आ रही है। आप देख रहे हैं माइनस के बाद एक ही टर्म आ रही है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस के बाद दो टर्म आ रही है। जब बेटा माइनस के बाद दो टर्म आ जाएँ, ठीक है, तो फिर माइनस उन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो 1 और x माइनस वाई को एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, ठीक है, लेकिन 1 और x माइनस वाई को माइनस में लिखेंगे तो उसके लिए आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगाना होगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ कि 1 और x माइनस वाई को एक दफ़ा माइनस में लिखा,
ठीक है, और एक दफ़ा प्लस में। जब प्लस में लिख रहे हैं तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, कि 1 और x माइनस वाई को एक दफ़ा प्लस में लिखें, ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस वाला साइन जो है वो मल्टीप्लाई होके भी साइन चेंज नहीं होती है, लेकिन माइनस वाला साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे x1 और x माइनस वाई को एक दफ़ा प्लस में लिखा है, एज लिखा रहेगा। 1 और x माइनस वाई को माइनस में लिखा तो यहाँ पे x माइनस वाई के साथ ब्रैकेट आपने भी लगाना होगा। अब इनको करते हैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व। देखें 1 प्लस एक्स माइनस वाई तो एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई, ये वाला 1 बेटा एज इट इज़ रहेगा। ये जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्योंकि जो बाहर वाला माइनस का साइन है ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्या आ जाएगा वाई, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। आप लोगों को आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजीली आप लोगों को समझ में आया होगा। बस लास्ट में क्या हुआ है कि 1 और x माइनस वाई को हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में ओपन किया, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था, बीच में माइनस का साइन, और 1 और x माइनस वाई को एक दफ़ा प्लस में और 1 और x माइनस वाई को एक दफ़ा माइनस में। तो माइनस के बाद क्योंकि दो टर्म आ रही थी इस वजह से यहाँ पे x माइनस वाई पे ब्रैकेट लगाया, और इस पर तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी था, ठीक है। तो अंदर अगर राउंड ब्रैकेट आ गया तो बाहर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई एज इट इज़ आ गया, ये 1 एज इट इज़ आया, माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस से ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस वाई, तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बेटे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया होगा, ये पार्ट ईजिली जो है इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 जो है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 जो हमने अभी सॉल्व किया, इसको जल्दी से करें कॉपी। चलते हैं फिर उसके बाद पार्ट 3 की तरफ। आई होप पार्ट 1 भी अब आप लोगों को पार्ट 1 का भी कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, पार्ट 2 जो है वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, ठीक है। और पार्ट 3 जो है स्टार्ट करने से पहले अगर पार्ट 2 कॉपी नहीं किया तो बेटा जल्दी से कॉपी करें, ठीक है, ताकि पार्ट 3 में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो पार्ट 3 जब तक मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। y की पावर 4 प्लस 2y क्यूब z टू वाई क्यूब जेड माइनस 2y जेड क्यूब माइनस जेड की पावर 4, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। साइन एक दफ़ा क्वेश्चन देख लें, y की पावर 4 प्लस 2y क्यूब जेड माइनस 2y जेड क्यूब माइनस जेड की पावर 4, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 2 आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 3 कह रहा है कि y की पावर 4 प्लस 2y क्यूब जेड माइनस 2y जेड क्यूब, ठीक है, और माइनस जेड की पावर 4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये दो टर्म जो हैं, ठीक है, 2y क्यूब जेड और 2y जेड क्यूब, ठीक है, ये एक साथ आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, एक साथ सॉल्व होंगी। और बाकी ये देखें y की पावर 4 और z की पावर 4, ठीक है, इनमें जो है वो क्या करेंगे, इनको हम एक साथ सॉल्व करेंगे, सही है भाई। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसमें थोड़ा सा आपने डिफरेंट काम करना है। वो किस तरह से काम करना है, इसके अंदर 2-3 जो है वो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, और कैसे होंगे, किस तरह से होगी ये पार्ट, किस तरह से होगा सॉल्व। चलते हैं इसको सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 3 है, सबसे पहले सॉल्यूशन की आपने हेडिंग डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है। y की पावर 4 प्लस 2y क्यूब जेड माइनस 2y जेड क्यूब माइनस z की पावर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने रिपीट कर दिया, और क्वेश्चन रिपीट करने के बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। तो y की पावर 4 माइनस z की पावर 4, इनको एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है, और
प्लस 2y क्यूब z माइनस 2z क्यूब, इनको एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करा, y की पावर 4 पहले लिख ली, ठीक है, फिर माइनस z की पावर 4 उसके साथ, ठीक है, ये वाली टर्म आपने पहले एज इट इज़ उतार ली, फिर माइनस z की पावर 4, क्योंकि इन दोनों को साइड में लेकर कि दोनों जो है वो 2y क्यूब z और 2y z क्यूब, ताकि उनको हम एक साथ सॉल्व कर सकें। अब आप देखें तो इन दोनों टर्म में आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में जो कुछ कॉमन है, ठीक है, जो कुछ सेम है उनको हम कॉमन ले लेंगे, सही है। और यहाँ पे जो y की पावर 4 और z की पावर 4 है, इनको हम ब्रेक कर देंगे, कैसे, y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में आपने इनकी पावर्स को ब्रेक कर दिया, ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 2 2 4 वापस वही वाली टर्म आ जाएगी, 2 2 4 वापस z की पावर 4 आ जाएगी। और ये जो ऊपर दो टर्म है, ठीक है, इनमें क्या सेम है आप देख रहे हैं, तो इसमें 2y और z सेम है। देखें दोनों में 2 आ रहा है, 2 सेम है, y क्यूब है y, तो y कॉमन ले लेंगे, y सेम है दोनों में। यहाँ पे z आ रहा है और z क्यूब, तो z सेम है। तो इसमें से मैं अगर 2yz कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा, 2yz यहाँ से भी कॉमन ले लिया, 2yz फोर्थ टर्म में से भी कॉमन लिया। जब प्लस 2yz कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, y क्यूब में से y बाहर आया तो अंदर y स्क्वायर, ठीक है, और z बाहर आ गया तो अंदर, इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो है इनमें से जो मैंने इन दोनों टर्म में से 2yz कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया बेटा, y स्क्वायर। इसमें से भी 2yz कॉमन लिया तो माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि प्लस कॉमन लिया है ना, जब प्लस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, साइन एज इट इज़ रहते हैं। तो प्लस का साइन दोनों से कॉमन लिया था, फिर 2yz कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, y बाहर आ गया, अंदर 2y नहीं आएगा, z क्यूब में से एक z बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, z स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो आप देख सकते हैं क्या करा हमने यहाँ पे कि 2yz इन दोनों में से कॉमन लिया, तो जब 2yz कॉमन ले लिया तो 2yz कॉमन लेने के बाद, ठीक है, 2yz कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से y स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा बेटा, z स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये स्टेप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या किया है हमने कि y की पावर 4 को ब्रेक कर दिया स्क्वायर में, z की पावर 4 को स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, इन दोनों टर्म में से 2yz कॉमन ले लिया तो अंदर बचा y स्क्वायर, यहाँ से बचा z स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली जो दो टर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा बेटा ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ना, ये मार्कर से दो टर्म्स को अलग अलग, ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने पेपर्स में अपनी कॉपी में समझने के लिए आप बना सकते हैं रजिस्टर में कि इन दो टर्म को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, इन दो टर्म को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, ये आप लोगों के समझाने के लिए, एग्जामिनर को नहीं समझाना, ठीक है। पेपर में आपने इस तरह से बिल्कुल टर्म्स को मार्क नहीं करना, ठीक है, वरना एग्जामिनर जो है वो शायद बुरा मान जाए अगर आप एग्जामिनर को इस तरह से समझा रहे हो। आपने बस सॉल्व करना है, इसे अपने समझने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, और आपने अपने समझने के लिए रजिस्टर में अपने बनाना है, ठीक है, और पेपर में या टेस्ट में इसको अवॉइड करना है। तो अब अगर आप देखें ये जो दो टर्म्स हैं और दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे फिर आप देखें वही फॉर्मूला आ रहा है कि जब दो टर्म पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, एक दफ़ा उन पे प्लस, उनको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस पे। तो अब देखें कि y स्क्वायर पे स्क्वायर है, z स्क्वायर पे स्क्वायर है, तो जब दो टर्म पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो फॉर्मूले का रेफरेंस दे दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी, a माइनस बी के। तो इसका मतलब a क्या है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का स्क्वायर है, z स्क्वायर का स्क्वायर है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a की जगह क्या आएगा बेटा, y स्क्वायर, और b की जगह क्या आएगा, z स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर z स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो इसका मतलब y स्क्वायर और z स्क्वायर को, y स्क्वायर और z स्क्वायर को एक दफ़ा प्लस में, और y स्क्वायर और z स्क्वायर को एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। तो y स्क्वायर और z स्क्वायर को एक दफ़ा प्लस में लिखा, y स्क्वायर और z स्क्वायर को एक दफ़ा किस में लिखा, माइनस में। फॉर्मूला ओपन कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी, a माइनस बी, a की जगह y स्क्वायर, b की जगह z स्क्वायर, a की जगह y स्क्वायर, b की जगह z स्क्वायर, ठीक है। और ये दो टर्म एज इट इज़ प्लस 2yz, ठीक है, और y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ठीक है। तो ये थर्ड टर्म पूरी एज इट इज़ आ गई। यहाँ पे जो है वो आपने फॉर्मूला ओपन कर दिया, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब आप देखें तो ये दो टर्म है, एक टर्म ये है, ये दो ब्रैकेट्स हैं, और सेकंड टर्म क्या है,
2yz इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इन दो टर्म में भी कुछ सेम है आपके पास, ठीक है, आप देख सकते हैं एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दो टर्म में क्या सेम है आप देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये दो ब्रैकेट्स जो हैं, ये दो ब्रैकेट्स यहाँ पे सेम है। जब ये दो ब्रैकेट सेम है तो इन दो ब्रैकेट्स को कॉमन ले लें, जो चीज़ सेम होती है उनको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अगर इन दो ब्रैकेट्स को कॉमन ले लें, मतलब इन दोनों टर्म में से वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल दें, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2yz, ठीक है, ये बच जाएगा। सही है भाई। तो अब आप लोगों को समझ में आया क्या किया हमने कि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को दोनों में से बाहर निकाल लिया। इसका मतलब इस टर्म में से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है बेटे। और इस टर्म में से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, प्लस 2yz। तो जब ये दो ब्रैकेट्स बाहर आ गए तो क्या बच गया बेटा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2yz, ये देखें वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2yz, ये प्लस का साइन एज इट इज़। तो इन दोनों टर्म में से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस टर्म तक आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखें, ये वाला ब्रैकेट तो अभी फिलहाल एज इट इज़ रहने दें, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, सही है। यहाँ पे एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है। जब दो टर्म बीच में माइनस का साइन हो, दोनों टर्म पे स्क्वायर हो, तो बेटा ऊपर फॉर्मूले का रेफरेंस दिया हुआ है। जब दो टर्म पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो उनको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो बेटा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा, वाई और जेड को एक दफ़ा प्लस में, मतलब वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। और यहाँ पे फॉर्मूला हम करेंगे क्लोज। फॉर्मूला क्लोज करने से पहले देखें, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड। तो आपने क्या करा, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को एक दफ़ा क्या करा, वाई और जेड को एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे इसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला ओपन कर दिया। और ये वाला जो ब्रैकेट है इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। आपने देखा कि मैंने क्या करा कि 2yz को पहले ले आए, प्लस जेड स्क्वायर को बाद में लिखा। तो वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो ओपन कर दिया। आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसकी जगह मैंने क्या लिखा, वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। और ये वाला पूरा ब्रैकेट सेम एज इट इज़ आया, बस 2yz को पहले लिया, जेड स्क्वायर को बाद में लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिर फॉर्मूला क्लोज करना है। कौन सा फॉर्मूला क्लोज करना है, जो इससे पहले क्वेश्चन हम करते हुए आए, आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, तो स्क्वायर के बाद ये देखें 2ab वाली जो टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला क्लोज होगा। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्लोज किया था, ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज किया। तो यहाँ पे स्क्वायर के बाद प्लस का साइन है, तो बेटा कौन सा फॉर्मूला क्लोज होगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज होगा प्लस का, कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके बेटा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, और यहाँ पर है वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए की जगह क्या आ रहा है वाई, 2ab 2yz, तो a की जगह आ रहा है वाई और b की जगह क्या आ रहा है जेड आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर तो प्लस जेड स्क्वायर, बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा ये फर्स्ट टू ब्रैकेट तो एज इट इज़ आएंगे, ये फर्स्ट टू ब्रैकेट ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। कैसे, y प्लस जेड एज इट इज़ और y माइनस जेड, ये फर्स्ट टू ब्रैकेट तो एज इट इज़ आ गए। ये जो थर्ड ब्रैकेट है, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला थर्ड ब्रैकेट में क्लोज होगा। तो ए स्क्वायर
वाई स्क्वायर, 2ab 2yz, बी स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो a की जगह आप देख रहे हैं क्या आ रहा है y, और b की जगह क्या आ रहा है z। तो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। a की जगह y आ रहा है, b की जगह z, तो इसकी जगह फॉर्मूला क्लोज कर रहे हैं कौन सा बेटा, y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो बेटा वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर हो गया, y प्लस जेड के होल स्क्वायर के। ठीक है, आई होप ये स्टेप भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दो ब्रैकेट एज इट इज़ आ गए, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज किया। जैसे ही फॉर्मूला क्लोज किया फिर आपने देखा कि यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गए। ठीक है, y प्लस जेड आ रहा है और ये भी क्या है, y प्लस जेड। जब दो बेसिस सेम हों, और ये देखें तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड फॉर्म है, तीनों ब्रैकेट, जब दो ब्रैकेट या दो वैल्यू सेम हो और मल्टीप्लाइड फॉर्म में, उनकी बेसिस क्या हो जाती हैं, ऐड। मतलब क्या है, मतलब सॉरी उनकी पार्ट्स क्या हो जाती हैं बेटा, ऐड। तो जब दो बेसिस सेम हों और मल्टीप्लाइड फॉर्म में हों तो उनकी पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। जैसे a इंटू ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a क्यूब के, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो बेस को एक दफ़ा लिखा, पार्ट 1 + 2 3 a क्यूब। तो बेटा बिल्कुल इसी तरह वाई प्लस जेड के ऊपर पावर कुछ नहीं तो बेटा क्या है 1, और वाई प्लस जेड के ऊपर पावर क्या है, स्क्वायर। तो क्या करेंगे, बेस को, ठीक है, वाई माइनस जेड ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ रहने दें, और इन दोनों की बेस को एक दफ़ा, मतलब वाई प्लस जेड को एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1, इसके ऊपर पावर 2 है, तो इनकी पावर को ऐड करा दें। ये वाला माइनस वाई माइनस जेड वाला ब्रैकेट एज इट इज़ आया, वाई प्लस जेड इन दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर 1 + 2 ऐड करा के पावर 3। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड का होल क्यूब। क्यूब कैसे आया बेटा, वाई प्लस जेड की पावर 1, वाई प्लस जेड का स्क्वायर, बेसिस सेम, पावर्स को ऐड करा दिया, तो वाई प्लस जेड का क्यूब आ गया। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, इजीली, और ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपने क्या करा कि सबसे पहले जो है वो टर्म्स को अरेंज किया। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे फॉर्मूले को, यहाँ पे जो टर्म्स हैं इनको पार्ट्स में ब्रेक किया। ठीक है, इन दो टर्म्स पे फॉर्मूला ओपन हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पे आपने ये टर्म एज इट इज़ कॉमन लेके लिख दी। फिर इन दोनों टर्म में देखा कि क्या सेम है, तो देखा कि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई माइनस जेड स्क्वायर, तो ये दो ब्रैकेट सेम थे, इनको कॉमन ले लिया, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2yz ये एज इट इज़ आ गया बेटा ब्रैकेट में। फिर यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हुआ, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा। इस ब्रैकेट को अरेंज किया और अरेंज करने के बाद फॉर्मूला क्लोज किया, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर बराबर हो गया किसके, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और ये दो ब्रैकेट एज इट इज़ आए, फिर इन दोनों की बेसिस सेम थी तो पार्ट्स को ऐड करा दिया, वाई माइनस जेड ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ आया, और वाई प्लस जेड और वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इनकी पावर्स को ऐड करा के वाई प्लस जेड के होल क्यूब ये आपने आंसर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बेटे, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को ईजिली समझ में आ गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। ठीक है, अब इसको जल्दी से करें कॉपी, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 रिमूव कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कॉपी करें, और उसके बाद जो है फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटे, अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 बहुत ही आसान है। ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4। ठीक है, तो उसमें भी कुछ यही काम करना है इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ऑलमोस्ट एक ही तरह के, मतलब थोड़ा सा इनके अंदर रिजेम्बलेंस है थोड़ी सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4। आइए देखते हैं पार्ट 4, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, आगे क्या है बेटे, माइनस 2a प्लस 1/4, माइनस 2a प्लस 1/4।
ठीक है, सॉल्यूशन की एंड आ रही, क्वेश्चन को रिपीट किया, 4a² माइनस 9b² माइनस 2a प्लस 1/4। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट किया, तो रिपीट करने के बाद अब हमने देखना है कि वो टर्म जो एक साथ सॉल्व होंगे इनको एक साथ रखेंगे, ठीक है, और जो डिफरेंट टर्म है उनको साइड में रख लेंगे ताकि उनको बाद में सॉल्व कर सकें। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 किया था। तो अब आप देखें, ये 4a² है, ये 9b², ये अलग टर्म है दोनों, फिर ये -2a है, ये 2a है, a आ रहा है, a इसका मतलब इससे कनेक्टेड है, इससे लिंक्ड है, और ये 1/4 ये कांस्टेंट है, 1/4 का मतलब क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म और ये फर्स्ट टर्म, ये तीन टर्म आपस में कनेक्टेड हैं। तो -9b² ये डिफरेंट टर्म है, तो इनको हम क्या करेंगे, साइड में लिखेंगे और इन तीन टर्म को एक साथ लिख के सॉल्व करेंगे अरेंज करके। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट स्टेप, 4a² माइनस 2a प्लस 1/4 और -9b² एज इट इज़। ठीक है, अब बहुत सारे बेटे यहाँ तक देखिएगा हमने सिर्फ करा क्या है कि -9b² को साइड में लिखा है और बाकी तीन टर्म को अरेंज कर दिया। मैं अब यहाँ पे आपको बताने जा रहा था, ये बात करने जा रहा था कि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये होता है, बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन ये होती है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट की, कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कि इसमें ये वाला काम करना है, इसको ऐसे अरेंज करना है। तो बेटा ये पता चलेगा आप लोगों को प्रैक्टिस से। ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की इतनी करनी है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आज की क्लास में अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट करते हैं, सॉल्व करते हैं सारे पार्ट इसके, तो आपने इनकी कम से कम 2 से 3 दफ़ा इनको जो है वो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का जो है वो तरीका ये होता है कि आपने पहले क्लास ली और जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे करे सारे वो आपने समझे और साथ साथ जो है वो क्वेश्चन कॉपी करते रहे। ठीक है, ये तो आपकी हो गई क्लास। उसके बाद जैसे ही क्लास आप लोगों की ख़त्म होगी तो आपने जो है वो क्या करना है, उन्हीं क्वेश्चन को एक दफ़ा, ठीक है वो क्वेश्चन अभी क्लास लिए आते हैं, एक दफ़ा देख के जो है ना रफ़ रजिस्टर में आपने फेयर रजिस्टर में एक क्लास का काम कॉपी किया, तो एक दफ़ा देख के आपने क्वेश्चन करना है सॉल्व। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपने उसको करना है बगैर देखे सॉल्व। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट टाइम जो है सेकंड टाइम बगैर देखे उसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम जो है वो सेकंड टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप बगैर देखे सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप देख लें, बिल्कुल देखना मना नहीं है, बिल्कुल देखें और देखे करें सॉल्व, फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा बगैर देखे करें सॉल्व। तो इस तरह जब तक आप बगैर देखे उसको सॉल्व नहीं कर सकते खुद, ठीक है, तब तक आपकी प्रैक्टिस सही नहीं होगी। तो कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बेटा ये पता चलेगा सिर्फ प्रैक्टिस से, कि लिख के प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स देख के याद नहीं करनी होती, समझना नहीं होता कि हाँ देख लिया, ठीक है क्वेश्चन हमें आगे समझ में बहुत अच्छा समझ में आ रहा है हम कर लेंगे, नहीं। ठीक है, बिल्कुल ये जो है वो आपने इस तरह से नहीं करना है। आपको मैथ्स बहुत अच्छी आती है, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन आपने उसको लिख के प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि आप लोग जो है वो बहुत अच्छी जो है वो आप लोगों की मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाए और पेपर में जो है वो क्वेश्चन देखते ही आप उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, ज़्यादा टाइम ताकि आप लोगों का वेस्ट ना हो। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ बेटे। तो क्वेश्चन में आपने देखा कि 4a² माइनस 2a प्लस 1/4 एक साथ लिख लिया, -9b² को साइड में लिखा ताकि इसको हम बाद में सॉल्व कर लें। तो ये जो टर्म है 4a² माइनस 2a प्लस 1/4, यहाँ पे फार्मूला क्लोज होगा। कौन सा फार्मूला क्लोज होगा, रेफरेंस दे देते हैं। यहाँ में फार्मूला क्लोज होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में किया, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर है a माइनस b के होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे करना है क्लोज करने के लिए मैं डायरेक्ट क्लोज करूँ तो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो। तो फॉर्मूले को पहले मैंने क्या सिखाया आप लोगों को कि कौन सी 3 टर्म में फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, फर्स्ट 3 टर्म्स में। तो आप लोगों को मैंने सिखाया क्या कि पहले फर्स्ट 3 टर्म्स को फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। पहले देख लेंगे फर्स्ट 3 टर्म फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, अगर कर रही होगी तो हम राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्लोज करेंगे। तो पहले फॉर्मूले के ब्रैकेट बना लेते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b² और बेटा ये -9b² ये टर्म एज इट इज़। ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। फर्स्ट 3 टर्म फिर ब्रैकेट्स यहाँ पे बना लिए। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 अगर अभी भी उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो ये समझिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने किया था सॉल्व। ठीक है, अगर वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
तो जो क्वेश्चन की जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं हम इसको क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। तो ए स्क्वायर, अब यहाँ पे देखें ये ए स्क्वायर का ब्रैकेट है, मैंने ए की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाए, मुझे क्या मिल जाए, 4a स्क्वायर मिल जाए। तो अब ए की जगह मैं इस ब्रैकेट में, ये ए का ब्रैकेट है, ए स्क्वायर ए का ब्रैकेट है, ए की जगह ऐसी टर्म लिखनी है कि उसका स्क्वायर करूँ क्या मिल जाए मुझे, 4a स्क्वायर। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे 2a, सॉरी, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 2a। तो जब मैं ये स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और जब ए स्क्वायर ए पे आएगा तो ए स्क्वायर, तो मतलब इस 2a पे स्क्वायर अप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा मुझे, 4a स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब देखें a की जगह मैंने क्या लिखा, 2a। तो बेटा ये भी तो a का ब्रैकेट है, तो जहाँ a की जगह 2a लिखा तो यहाँ पे भी a की जगह क्या लिखेंगे, 2a, सही भाई। तो a की जगह 2a लिख दिया, फिर ये b का ब्रैकेट और ये b स्क्वायर का ब्रैकेट। b की जगह क्या लिखें कि सॉल्व करने पे क्या मिल जाए, -2a मिल जाए। अब यहाँ पे जो 2 टर्म है ये देखें, -2 को -2a से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4a, तो 4a तो ऑलरेडी आ रहा है, आपको -2a चाहिए। तो b की जगह यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म पुट करनी है, ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि सॉल्व करने पे -2a आ जाए। और ये b स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/4। तो आप यहाँ पे b स्क्वायर से b की टर्म निकाल लें, देखें 1/4 है तो यहाँ पे b स्क्वायर है, b स्क्वायर की जगह 1/4, तो b स्क्वायर की जगह अगर 1/4 है तो यहाँ पे मैं क्या, कौन सी टर्म लिखूँगी जिसका स्क्वायर अप्लाई करें तो 1/4 आ जाए। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ 1/2, तो बेटा 1/2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 1/2 पे स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो बेटा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो 1/2 के पे जब स्क्वायर अप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 1/4। तो आपने देखा b की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1/2, तो b की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1/2, ठीक है। तो अब जब b की जगह 1/2 पुट किया तो इन तीनों टर्म को सॉल्व करें, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। क्या देखें बेटा, -2 फिर 2a और b की जगह 1/2, सही है। इन 3 टर्म्स को, ये 3 टर्म्स मैंने यहाँ लिख ली हैं, इन 3 टर्म्स को सॉल्व करें और सॉल्व करके चेक करें -2a आ रहा है नहीं आ रहा। देखें फर्स्ट टर्म जो है वो 2a का होल स्क्वायर है, स्क्वायर अप्लाई करने पे 4a स्क्वायर आ रहा है, 1/2 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर अप्लाई करने पे 1/4 आ रहा है। पर ये जो 3 टर्म्स हैं ना, अगर ये 3 टर्म्स सॉल्व हो जाएं, ये 3 टर्म्स अगर सॉल्व हो जाएं और सॉल्व होके आंसर आ जाए -2a, आंसर आ जाए -2a, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन की जो 3 टर्म्स हैं फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर रही हैं। फॉर्मूले की जब लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाएगी तो इन तीनों टर्म्स को हम फॉर्मूले की राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्लोज कर देंगे। तो अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और सॉल्व करके किसके इक्वल लेके आना है, इनको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करके -2a की इक्वल लेके आना है। अब ज़रा देखिएगा, ये 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये -2 न्यूमरेटर में, 2a न्यूमरेटर में और ये 2 डिनोमिनेटर में। तो बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू हो तो कैंसिल हो सकती हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड फॉर्म में सेम वैल्यूज़ हों या एक टेबल में आती हूँ तो कैंसिल हो सकती हैं। 2 और 2 सेम था तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा -2a और 1, माइनस को 2a प्लस 2a से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस -2a को 1 से -2a। इसका मतलब इन तीनों को सॉल्व किया और सॉल्व करके क्या मिल रहा है बेटा, हमें मिल रहा है -2a, बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका मतलब इन तीनों टर्म को सॉल्व करने पे क्या मिला, -2a। तो क्वेश्चन की जो ये 3 टर्म है स्टार्टिंग की, ये फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को अरेंज कर रही हैं, मतलब सेटिस्फाई कर रही हैं। तो जो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन किया तो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन की तीनों टर्म सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब ये क्वेश्चन की तीनों टर्म को, फर्स्ट 3 टर्म को जो आपने अरेंज करा है, अब इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को मैंने समझाया है रफ में, आप लोग चाहते हैं इसको कर लें कॉपी साइड में, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन की जो 3 टर्म्स हैं फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब फॉर्मूले की राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमने करना है क्लोज। फॉर्मूले की राइट हैंड साइड क्या है, a - b का होल स्क्वायर। तो a की जगह आ रहा है 2a, a की जगह 2a -b का होल स्क्वायर, -b की जगह क्या आ रहा है 1/2, ठीक है भाई। तो आपने देखा a - b के होल स्क्वायर में मैंने क्लोज किया क्वेश्चन की जो 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, तो a - b के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्लोज किया। तो a की जगह क्या आ रहा है क्वेश्चन में 2a, तो a की जगह 2a और b की जगह क्या आ रहा है बेटा, b की जगह आ रहा है 1/2। तो a - b का होल स्क्वायर मतलब 2a - 1/2 का होल स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है -9b स्क्वायर एज इट इज़। अब ये क्वेश्चन ज़रा देखें बेटा, सही से समझें, ठीक है। क्या किया है कि इस
इस स्टेप के बाद डायरेक्ट भी मैं क्लोज कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता डायरेक्ट मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला, ये जो 3 टर्म्स हैं फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग सर्टिफाई कर रही हैं फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को या नहीं। तो आपने ये बिल्कुल काम करना है, आपने डायरेक्ट नहीं करना है, आपने ये स्टेप लाजमी जो है वो करना होगा ताकि आप लोगों को भी जो है वो कोई डाउट ना रहे। तो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को पहले अरेंज किया, फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग सर्टिफाई किया, उससे आपको a और b की वैल्यू मिल गई। a की जगह 2a आ रहा है, b की जगह 1/2। तो जब a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्लोज किया तो a की जगह 2a माइनस b, b की जगह क्या आ रहा है -1/2 और क्या होल स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म्स को a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्लोज कर दिया। -9b², बेटा ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई -9b²। फिर आप देखें तो यहाँ पे एक टर्म, ठीक है, एक टर्म उस पे स्क्वायर, दूसरी टर्म 9b उस पे स्क्वायर, ठीक है। तो इनको होल स्क्वायर में अरेंज कर लें, मतलब 2a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 9b² है, तो 9 को भी होल स्क्वायर में अगर हम क्लोज करें तो 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर अप्लाई करेंगे 3 पे तो 9 आ जाएगा, वापस b पे जाएंगे तो b², ये स्क्वायर b पे आएगा तो b²। तो 9b² को हमने होल ब्रैकेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, क्लोज कर दिया 3b का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म पे स्क्वायर, फिर जब दो टर्म पे स्क्वायर हो बीच में माइनस का साइन हो तो कौन सा फॉर्मूला ओपन होता है, कौन सा फॉर्मूला, दो टर्म पे स्क्वायर हो बीच में माइनस का साइन a प्लस बी ए माइनस बी, दो टर्म पे स्क्वायर हो बीच में माइनस का साइन a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे भी रेफरेंस देंगे, जब दो टर्म पे स्क्वायर है बीच में माइनस का साइन है तो एक दफ़ा प्लस में a प्लस बी, एक दफ़ा माइनस में a माइनस बी, ठीक है बेटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2a -1/2 और 3b को, ठीक है, a की जगह क्या है, ये a है पूरी कंप्लीट, ये टर्म a है और ये क्या है b है। तो a² माइनस b² a प्लस बी ए माइनस बी, a और b को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। a क्या है बेटा 2a -1/2 और b क्या है 3b, तो a 2a -1/2 और 3b, ठीक है, 2a -1/2 और 3b। तो 2a -1/2 और 3b को एक दफ़ा प्लस में लिखना है और 2a माइनस, ठीक है, 2a -1/2 और 3b को 2a -1/2 और 3b को एक दफ़ा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस में लिखना है। तो a प्लस बी a माइनस बी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को अरेंज कर दिया और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बेटे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी आप लोगों को बहुत आसानी से इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रही होगी, ठीक है बेटे। और इसको अब जल्दी से करें कॉपी, और कॉपी करते हुए अगर कोई भी कन्फ्यूजन कहीं भी आपको आए, तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 पे, ठीक है। ये कॉपी कर लिएगा जल्दी से, ठीक है, और उसके बाद हम पार्ट 5 पे आ रहे हैं। और पार्ट 5 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे x² माइनस y² माइनस x प्लस 1/4, ठीक है। तो इसमें भी यही काम करना है। इसी तरह इसके जो 9 पार्ट्स हैं सब में ऑलमोस्ट एक ही तरह का काम हमने करना है। तो नेक्स्ट पार्ट x² माइनस y² माइनस x प्लस 1/4, ठीक है बेटे, ये देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, x² माइनस y² माइनस x प्लस 1/4, ठीक है बेटे। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, ठीक है बेटे। इनको सॉल्व कैसे करना है आप देखें, ये x² और x ये दो टर्म रिलेट कर रही हैं और ये 1/4 है, ठीक है। ये 1/4 इसके साथ ही रिलेट कर रहा है क्योंकि -2 भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा होगा। ये कैसे, ये और ये y² बिल्कुल डिफरेंट है, तो y² को अलग रखेंगे, x² माइनस x और 1/4। अगर ये क्वेश्चन किया है ना, ठीक है, आप लोगों ने, तो आप लोगों को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट एक ही तरह के पार्ट हैं, जैसे 1/4 है 2a से रिलेट कर रहा है, तो इसी तरह से ये भी 1/4 किससे
माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर से रिलेट करें, तो इस वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर वाली टर्म को साइड में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1/4 इनको एक साथ सॉल्व करेंगे। अब ज़रा देखिएगा सॉल्यूशन की हेडिंग डली हुई है, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सही है, अरेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। ठीक है, क्वेश्चन को अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद अब हम आगे चलते हैं, माइनस वाई स्क्वायर एंड में आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इनमें क्या होगा बेटा, फॉर्मूला क्लोज होगा। फॉर्मूला क्लोज होने के लिए फॉर्मूले का रेफरेंस देना है। फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है बेटा, तो अब फॉर्मूला क्लोज डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं कि भाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह हमने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए और ये माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है बेटे, अब आपने क्या करना है, अब इस ब्रैकेट में ए का ब्रैकेट है ना, ए स्क्वायर, ए की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब स्क्वायर अप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आ जाए। तो सिंपल यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, एक्स। तो ए की जगह आपने क्या पुट कर दिया, एक्स पुट कर दिया। ठीक है, अब बी की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि सॉल्व करने पे सिर्फ माइनस एक्स बचे। तो इसका मतलब यार 2 रिमूव करना है, और 2 रिमूव करने के लिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कि अगर एक वैल्यू न्यूमरेटर में हो उसको रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में 2 ले लेते हैं, ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर क्या लगा देंगे 1, मतलब बी की जगह आपने एक वैल्यू ले ली क्या 1/2। जब बी की जगह वैल्यू ली 1/2 तो यहाँ पे भी बी की जगह वैल्यू पुट कर दें 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करके चेक कर लें 1/4 आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। हम बी की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बी का ब्रैकेट है, कैसी वैल्यू पुट करनी कि उसका स्क्वायर करें तो 1/4 आ जाए। तो आपने 1/2 पुट कर दिया, 1/2 पे स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये टर्म इसको सेटिफाई कर रही है। और ये 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा माइनस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई कर दें माइनस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन की जो 3 टर्म है स्टार्टिंग की उसको हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। 4th टर्म माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गई। तो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्लोज करेंगे, क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो a की जगह यहाँ पे क्या है बेटा x, a की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा। b की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2, तो b की जगह क्या आ जाएगा 1/2। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो x माइनस b की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह x आ रहा है, b की जगह 1/2, b की जगह 1/2 और होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस वाई स्क्वायर बेटा ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला क्लोज कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पहले फॉर्मूला अरेंज किया था तो a की जगह x आपको मिल गया था और b की जगह 1/2। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर में फॉर्मूला आपने कर दिया क्लोज, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर ये टर्म एज इट इज़। फिर आप देखें 2 टर्म दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस का साइन, फिर यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है किसके, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये फॉर्मूलाज के रेफरेंस हर क्वेश्चन में आपने लाजमी देना है। ठीक है, तो अब x माइनस 1/2 और y स्क्वायर इन दोनों टर्म को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। x माइनस 1/2 और y को एक दफ़ा प्लस में, x माइनस 1/2 और y को एक दफ़ा माइनस में, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ठीक है बेटे, और ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 भी आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको करें जल्दी से कॉपी, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट पार्ट आपके पास कौन सा है, चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। ठीक है बेटे, इसको कॉपी करें। पार्ट नंबर 6 भी बहुत इजी है, तो पार्ट नंबर 6 जो है वो मैं यहाँ पे कॉपी करने जा रहा हूँ, फिर हम इसको करते हैं सॉल्व। अच्छा बेटा, तो पार्ट नंबर अब 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 पे आ रहे हैं,
और पार्ट 6 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9c² प्लस 6ac। ठीक है बेटे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आप लोग ख़ुद सॉल्व कर सकते हैं, करना भी चाहिए, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपने ख़ुद सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 मैं सोचा था करवा दूँ, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। और किस तरह से होगा ये सॉल्व, इसमें आप देख सकते हैं कि जो बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9c² प्लस 6ac। ठीक है, एक दो स्टेप में इसको मैं आपको अरेंज करवा देता हूँ, फिर आप लोग जो है वो खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 7 भी आसान है, आपने सिर्फ फॉर्मूला जो है वो एक अरेंज करके क्लोज करना है। पार्ट 7 में भी ऑलमोस्ट इसी तरह का काम करना है। ठीक है, पार्ट 7 के बाद 8 वो भी आसान है, ऐसे ही है, और पार्ट 9। ठीक है, तो बहुत आसान और सिंपल अब पार्ट्स आपके बचे हैं। ठीक है, जो इससे पहले के पार्ट तो उसके अंदर हमने सारी मेन चीज़ें जो हैं वो सीख ली हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 6, उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आप लोग ने खुद सॉल्व करना है, एक दो स्टेप मैं करवा देता हूँ, आप लोग उसके बाद खुद करिएगा, नहीं तो फिर देख लीजिएगा कोई कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, तो पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9c² प्लस 6ac। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देख लीजिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है। ठीक है, और क्वेश्चन को रिपीट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9c² प्लस 6ac। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद फिर इनको अरेंज करना है। अब आप ये देखें कि ए स्क्वायर 9c² 6ac, ये तीन टर्म आपस में कनेक्टेड हैं। 6ac तो इसके साथ c² वाली टर्म और a² वाली टर्म भी आएगी। तो कौन सी टर्म यहाँ पे डिफरेंट है, b² वाली, तो इसको साइड में लिख लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप a², ठीक है, प्लस 6ac, इसको पहले लिख लें, फिर प्लस 9c² और माइनस b² एंड में। ठीक है, तो माइनस b² को एंड में कर दिया, तो आपने पहले a² वाली टर्म लिखी, फिर 6ac वाली, फिर 9c² और माइनस b। तो क्वेश्चन को पूरा अरेंज करके लिख लिया, और फर्स्ट 3 टर्म्स इनको एक साथ सॉल्व करेंगे और इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब इसको बाद में सॉल्व करेंगे माइनस b² को। फर्स्ट 3 टर्म पे फिर आप देखें कि कौन सा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर और प्लस का साइन है, तो प्लस वाला फार्मूला कि a² प्लस 2ab प्लस b² वाला फार्मूला क्लोज करेंगे, किसके बराबर है बेटा, a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो पहले फॉर्मूले की ब्रैकेट, ये इस तीनों टर्म्स को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं कि a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, और इक्वेशन में जो फोर्थ टर्म है माइनस b² एज इट इज़ आ जाएगी। तो बेटा ये a² है, तो a की जगह क्या आ रहा है, a आ रहा है। ठीक है, a की जगह a आ रहा है, सही है, और b की जगह अब आप देखें, b की टर्म वैल्यू निकालनी है, तो ये है 9c²। यहाँ पे क्या कौन सी टर्म लिखेंगे जिस पे स्क्वायर करेंगे तो 9c² आ जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 3c लिख लेते हैं। ठीक है, तो b की जगह 3c। यहाँ पे भी आप देख लें, इससे भी जो है वो वैल्यू आ सकती है। देखें, इनको सॉल्व करने पे चाहिए 6ac, तो देखें 2 और a तो आ रहा है, तो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, क्या चाहिए 6ac, तो 2 से 6 बनाना है, 2 को किस से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, 3 से। ठीक है, आपको एक मिल गया क्या, 3। उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और a आ जाएगा, तो 6a, साथ में क्या चाहिए, c भी चाहिए, तो 3 के साथ c भी लगा दिया, तो b की टर्म क्या मिल गई, 3c। b की टर्म 3c मिल गई, इस पर स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर c पे जाएगा तो c²। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूले की जो इक्वेशन की जो 3 टर्म हैं स्टार्टिंग, ये फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को सेटिफाई कर रही हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले की जब लेफ्ट हैंड साइड को सेटिफाई करी, तो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की जो तीनों टर्म को हम कर देंगे क्लोज, और ये माइनस b² एज इट इज़ रहेगा। और क्वेश्चन है आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर क्लोज करने जा रहे हैं, तो a की जगह आ रहा है तो बेटा a, और a की जगह a आ रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, b की जगह आ रहा है 3c, तो a प्लस 3c का होल स्क्वायर में क्लोज किया आपने। ठीक है, तो a की जगह a आ रहा था, a की जगह a, b की जगह क्या आ रहा है बेटा 3c,
तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करना है, कैसे क्लोज करेंगे, a प्लस 3c का होल स्क्वायर और बेटा माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। फिर आपने देखा एक टर्म में a प्लस 3c, दूसरी टर्म में बी स्क्वायर, जब दोनों पे स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन है तो बेटा ऐसी कोई भी दो टर्म जिन पे स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन हो तो उन पे कौन सा फॉर्मूला ओपन होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, तो बस इनको अरेंज करके एक दफ़ा प्लस में लिख दें, a प्लस 3c और b को एक दफ़ा प्लस में, a प्लस 3c और b को एक दफ़ा प्लस में और a प्लस 3c और b को एक दफ़ा माइनस में। तो a प्लस 3c और b को एक दफ़ा प्लस में, a प्लस 3c और b को एक दफ़ा माइनस में आपने लिखा और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटे, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 बहुत आसान जो है और आप लोगों को ईजिली जो है वो समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। इसको जल्दी से करें कॉपी, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 को जल्दी से कॉपी करें, फिर हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ, वो और ज़्यादा आसान है। ठीक है बेटे, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लें पार्ट 6 को, फिर हम पार्ट 7 जो है वो कॉपी करते हैं और फिर पार्ट 7 सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर पार्ट 7 जो है वो ज़रा देख लें क्या है कि बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा पार्ट 7 1 का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। देखिएगा सॉल्यूशन के एंड डालेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म पे तो होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे कि फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म पे होल स्क्वायर है, एज इट इज़ रहने देंगे, माइनस लास्ट टर्म को स्क्वायर में होल स्क्वायर में क्लोज कर देंगे। देखिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको क्लोज कर देंगे 2xy के होल स्क्वायर में। तो जब ये स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये स्क्वायर x पे आएगा तो x स्क्वायर, ये स्क्वायर जब y पे आएगा तो y स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक से ज़्यादा टर्म लिखी हुई हो तो ब्रैकेट के बाहर जो भी पावर होगी ब्रैकेट के अंदर सब पे बारी बारी अप्लाई होती है। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर इन तीनों पे आएगा तो वापस ये टर्म बन जाएगी, तो वापस आपने स्क्वायर ये अप्लाई करके दोबारा ये टर्म नहीं बनानी। तो क्वेश्चन बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, मतलब क्वेश्चन को इसको ब्रैकेट में क्लोज करने का क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ अब आपको पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप में। जैसे ही आपने इसको होल स्क्वायर में क्लोज किया तो आपको फ़ौरन आइडिया हुआ कि ये पूरी एक टर्म देखें, इस पे होल स्क्वायर है और ये दूसरी टर्म इस पे भी स्क्वायर। जब बेटा कोई भी दो टर्म हो और उन पे होल स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन हो तो क्या करते हैं, अभी आपको पता, अभी आपने यहाँ पे डिस्कस किया, अभी आपने यहाँ पे डिस्कस किया कि दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस का साइन, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, इस पूरे ब्रैकेट को एक टर्म कंसीडर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को एक टर्म और 2xy को एक टर्म, फिर इन दोनों को, दोनों पे स्क्वायर है बीच में माइनस का साइन है ना, अब इन दोनों ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे इन दोनों को और एक दफ़ा माइनस में। पहले फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब ज़रा देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2xy। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2xy। ठीक है बेटा, दोनों टर्म पे स्क्वायर था, दोनों टर्म पे स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। जब दो टर्म पे स्क्वायर हो बीच में माइनस का साइन हो तो क्या लिखते हैं, इन दोनों टर्म को एक दफ़ा प्लस में और इन दोनों टर्म को एक दफ़ा माइनस में, और ये आपके पास आंसर आ गया फाइनल। ठीक है बेटे, इसको और भी क्लोज हम कर सकते हैं लेकिन हमने यहीं पर इसका आंसर आपने छोड़ना है। ठीक है बेटे, तो आई होप आप लोगों को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। ठीक है, और ये हमने बहुत इजीली जो है वो ये पार्ट कर लिया सॉल्व, इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आपने यहीं पर छोड़ना है, इसका फैक्टर आपने बना दिया, बस यहीं पर आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं हुई होगी। चलते हैं अब हम नेक्स्ट
पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 7 के बाद अब हम जा रहे हैं पार्ट नंबर 8, देन पार्ट नंबर 9 की तरफ। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 की बेटे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 से पहले इसका आंसर देख लेते हैं बुक में क्या आ रहा है। ठीक है, और ताकि आप लोगों को और भी जो है वो क्लियर हो जाए कि अब अगर हमें इसको आगे सॉल्व करना है तो कैसे करना है। देख लेते हैं आंसर, अगर नहीं है तो फिर यहीं पर ही इसको हम आंसर छोड़ेंगे, यहीं पर ही छोड़ देंगे, अगर हुआ तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 7 है बिल्कुल बुक में भी बिल्कुल इसी तरह से आंसर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी यहीं पर आंसर छोड़ना है। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 के बाद अब हम चलते हैं पार्ट 8 पे, और पार्ट 8 जो है वो कह रहा है कि बेटा x² + y² + 2xy - 49z²। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अरेंज फॉर्म में पहले ही गिवन है। ठीक है, और किस तरह से होगा सॉल्व, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं x² + y² + 2xy -49z²। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो आप देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन के इन डाल के क्वेश्चन को रिपीट करना है। x² + y² + 2xy - 49z²। ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ठीक है, अब आप देखें ये 3 टर्म्स फर्स्ट एक साथ सॉल्व होंगी। इनको अरेंज कर लें कि x² + 2xy को पहले ले आएँ, फिर +y² को लिख दें, -49z² एज इट इज़ रहेगा। ठीक है बेटे, ये जो फर्स्ट 3 टर्म है यहाँ पे फॉर्मूला होगा एक क्लोज। कौन सा फॉर्मूला क्लोज होगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज होगा a² + 2ab + b² का। क्या है बेटा, a + b के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्लोज होगा जो हमने इससे पहले किया। ठीक है, a + b के होल स्क्वायर का। ये a² + 2ab + b² किसके बराबर है, a + b के होल स्क्वायर के। कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि स्क्वायर के बाद प्लस का साइन आ रहा है। और ये a² + 2ab + b² अगर a + b के होल स्क्वायर के बराबर है तो बेटा x² + 2xy + y² किसके बराबर होगा, x + y के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे फॉर्मूले को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने x² + 2xy + y² की जगह क्या लिख दिया, स्क्वायर, फॉर्मूले में क्लोज कर दिया। अगर ये इसके बराबर है तो x² + 2xy + y² किसके बराबर होगा, x + y का होल स्क्वायर। ये देखें ये बेटा ये माइनस का साइन एज इट इज़, और ये देखें ये इसको भी हम स्क्वायर में क्लोज करेंगे। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो 7z का होल स्क्वायर। तो इस स्टेप में 2 काम किए, एक तो इसको स्क्वायर में क्लोज किया, ठीक है, x² + 2xy + y² की जगह क्या लिख दिया हमने, x + y का होल स्क्वायर, और 49z² था तो इसको हमने क्या कर दिया, 7z का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर 7 पे जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49, और ये स्क्वायर जब z पे आएगा तो z² हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो आपने दोनों को स्क्वायर में क्लोज किया। जब दोनों को स्क्वायर में क्लोज किया तो आपको पता है जब 2 टर्म पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, a² - b² का किसके बराबर है बेटा, a + b, a - b, a + b, a - b, a - b, a + b, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि प्लस वाला ब्रैकेट पहले आए या माइनस वाला ब्रैकेट पहले आए। ठीक है बेटे, तो जब 2 वैल्यूज़ पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन, जब 2 टर्म पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन, तो एक दफ़ा किस में लिखते हैं, प्लस में। तो x + y और 7z को एक दफ़ा प्लस में, और x + y और 7z को एक दफ़ा किस में लिखेंगे हम, माइनस में। ठीक है भाई, तो a + b एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में, a - b एक दफ़ा इन दोनों को हमने किस में लिखा, माइनस में, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटे, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट
8 ये भी आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 9 की तरफ। ठीक है बेटे, इसको कॉपी करें, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 9 है वो है आपके पास बेटा एस स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 16 पार्ट 9 एस स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8t प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बेटे, प्लस 8t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये आपके पास 3 टर्म है। इसमें अब आपने करना ये है कि फॉर लास्ट 3 टर्म्स जो हैं इनको आपस में एक साथ सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट 3 टर्म्स में आपने देखा कि ये 8t है तो इसके साथ ये टी स्क्वायर भी आ रहा है, 8 है तो ये देखें 4 का स्क्वायर यहाँ पे जो है, मतलब ये तीनों टर्म आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा एक साथ हैं। तो एस स्क्वायर को अलग रखेंगे और लास्ट वाले तीनों टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन की हिंट डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है। क्वेश्चन को रिपीट करना है, कैसे करेंगे, और उसके साथ साथ रिपीट करने के साथ साथ मैं जो है क्वेश्चन को अरेंज भी कर देता हूँ, बल्कि काम ही करते हैं, क्वेश्चन को ऐसे ही रिपीट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में। क्वेश्चन को अरेंज कैसे करना है, ये जो 3 टर्म्स हैं इनमें यहाँ पे इन सब में से माइनस का साइन कॉमन लेना है। जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यही तीनों टर्म्स आएंगी, इनकी साइन चेंज हो जाएंगी। ये 16 नेगेटिव था बेटा, क्या हो गया पॉजिटिव, 8t पॉजिटिव था, माइनस का साइन कॉमन लेने से नेगेटिव, और ये टी स्क्वायर नेगेटिव था, क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर है, फिर माइनस 8t है, फिर t का स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। फिर दोबारा ये देखें 4 का स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर के बाद किसकी टर्म आ रही है, माइनस वाली टर्म है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बराबर है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है भाई, तो फॉर्मूले को पहले अरेंज करेंगे फिर क्लोज करेंगे। ये एस स्क्वायर एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़। ठीक है, फॉर्मूले को अरेंज कैसे करना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें अरेंज करना है, ब्रैकेट्स बना लिए। तो ये अब क्वेश्चन की जो लास्ट 3 टर्म्स हैं इनमें फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे ए की जगह कौन सी वैल्यू पुट करें कि जिसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाए, तो आपको पता है कि क्या पुट करते हैं। ठीक है, किसका स्क्वायर 16 होता है, 4 का, तो ए की जगह 4 पुट किया, ए की जगह 4 पुट किया। ठीक है, ए की जगह 4 पुट कर दिया, तो अब बी की जगह क्या पुट करें कि सॉल्व करने पे माइनस 8t आ जाए। देखें माइनस प्लस माइनस 2 4 8, 8 तो आ रहा है, क्या चाहिए, सिर्फ t चाहिए, तो b की जगह t पुट किया, b की जगह t पुट किया। जब इन तीनों टर्म को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया तो अब क्लोज कर देंगे। a की जगह आपने 4 पुट किया है, b की जगह t पुट किया है, किस में क्लोज करना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो एस स्क्वायर एज इट इज़ माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस b की जगह क्या आ जाएगा t, a माइनस टी का होल स्क्वायर में। ठीक है भाई, फिर आपने जैसे इसको क्लोज़ किया, इन तीनों टर्म को क्लोज़ किया, ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो a की जगह 4 आ रहा है, b की जगह क्या आ रहा है बेटा t, तो 4 माइनस टी के होल स्क्वायर में क्लोज़ कर दिया। फिर आपने देखा 2 टर्म पे स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, तो फिर क्या करेंगे, जब 2 टर्म पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन है, एक दफ़ा इनको प्लस में और एक दफ़ा इनको माइनस में। ठीक है, तो एस स्क्वायर, ठीक है, और 4 माइनस टी को एक दफ़ा प्लस में, ठीक है, और एस स्क्वायर और 4 माइनस टी को एक दफ़ा माइनस में। जब बेटा माइनस में लिखेंगे तो माइनस के बाद जब 2 टर्म्स आ रही हैं, तो माइनस के बाद जब 2 टर्म्स आती हैं तो उन पे क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। ठीक है, तो इस वजह से इनको ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो s और 4 माइनस टी दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन, s और 4 माइनस टी को, सॉरी, s और 4 माइनस टी को, s स्क्वायर नहीं आएगा बेटे, ठीक है, सिर्फ s रहेगा। तो s और 4 माइनस टी दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो s और 4 माइनस टी को एक दफ़ा प्लस में लिख दिया,
एस और 4 माइनस टी को एक दफ़ा माइनस में लिखा, तो माइनस के बाद दो टर्म आ रही थी, तो दो टर्म ऐसे लिखते नहीं है, ब्रैकेट लगाते हैं। जब इस पर स्क्वायर राउंड ब्रैकेट लगाए तो बाहर इस पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब ये ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दे, माइनस से आंसर आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा एस प्लस 4 माइनस टी, ठीक है, और माइनस ये ब्रैकेट ओपन करें, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर वाली दोनों टर्म्स, माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस टी, माइनस माइनस प्लस टी, और ये आपके पास फाइनल पार्ट 9 का आंसर आ गया। ठीक है बेटे, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 ये भी इजीली समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने किया सॉल्व। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं सारे पार्ट एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, मैंने इसी वजह से सॉल्व करवाया है। ठीक है, सारे पार्ट, ताकि आप लोगों को कहीं भी किसी पार्ट में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है बेटे, तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे सॉल्व, और आज की क्लास जो है वो उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, सारे पार्ट किए सॉल्व, जो भी थोड़ा सा जो है वो हमें टाइम लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे सॉल्व, इसी एक्सरसाइज 5.2 का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और एक कॉपी नहीं किया तो जल्दी से इसको कॉपी करें, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।